हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आशा करते हैं सब बढ़िया होगा। दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं, इस वीडियो चैनल के माध्यम से हम एक्सपोर्ट इंपोर्ट इस विषय के बारे में अधिकतर जानने की कोशिश करते हैं, ताकि आने वाले समय में आप इस इंडस्ट्री के साथ बड़े कॉन्फिडेंटली जुड़ सके और समय चलते किसी बेस्ट प्रोडक्ट या फिर सर्विस के साथ विदेश व्यापार कर सके और अपनी तरक्की के राह पर आगे बढ़ सके। इसी इनिशिएटिव के अंतर्गत हमने कई सारे वीडियोस का भी निर्माण किया हुआ है। अगर आप उन्हें देखना चाहो तो यहाँ इस आई बटन के जरिए उन सारे वीडियोस को देख सकते हो, जो आगे चलकर आपको अपने बिजनेस के लिए मददगार साबित हो सकते हैं और आप जल्द से जल्द इस इंडस्ट्री के साथ कॉन्फिडेंटली जुड़ सकते हैं। दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं आज के इस वीडियो के बारे में। आज हम फिर से एक बेस्ट प्रोडक्ट की चर्चा करेंगे, ऐसा प्रोडक्ट जिसे हम भारत से बहुत ही बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट कर सकते हैं और फिलहाल भी ये प्रोडक्ट बहुत ही बड़ी तादाद में इंडिया से दुनिया भर में एक्सपोर्ट हो रहा है। क्या आप जानना चाहेंगे इस प्रोडक्ट के बारे में? अगर आपका जवाब हाँ है तो बने रहें हमारे साथ। मैं सौरभ दर्शने, एक्सपोर्टर एंड इंटरनेशनल बिजनेस कंसल्टेंट, और आप देख रहे हैं कॉस्मो डिजिटल एक्जिम, अ वर्ल्ड ऑफ एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, आज जिस प्रोडक्ट के बारे में हम चर्चा करने जा रहे हैं वो भारत भर के परिवार का एक अहम हिस्सा है। दोस्तों, हम ऐसा भी कह सकते हैं कि हम में से हर कोई अपने दिन की शुरुआत ही इस प्रोडक्ट के साथ करते हैं। भारत भर के लगभग हर परिवार का हर सदस्य आज इस प्रोडक्ट की सराहना करता है, इसे इस्तेमाल करता है और इसे अपने जीवन का अविभाज्य घटक मानता है। दोस्तों, ये प्रोडक्ट है चाय, यानी टी, इंडियन टी जिसे हम कह सकते हैं। दोस्तों, चाय ये एक ऐसी चीज़ है जो बहुतों के जीवन का एक अविभाज्य घटक है और सुबह की शुरुआत बिना चाय के लगभग अधूरी सी है। दोस्तों, आज यही जानने की कोशिश करते हैं, अगर किसी को चाय ये अपने बिजनेस का ज़रिया बनाना है, इस प्रोडक्ट के ज़रिए इंटरनेशनल बिजनेस में कदम रखना है या फिर अपने बिजनेस को डाइवर्सिफाई करना है इस प्रोडक्ट में, तो टी यानी कि चाय एज अ कमोडिटी इंटरनेशनल मार्केट में कैसे परफॉर्म करती है, आइए जानते हैं इस वीडियो। दोस्तों, चाय ये एक ऐसी कमोडिटी है, ये ऐसा उत्पादन है जो भारत के ही तरह दुनिया के लगभग सभी देशों के सभी परिवारों में इस्तेमाल किए जाने वाला एक व्यंजन है। भारत के ही तरह दुनिया भर में कई सारे लोगों की सुबह की शुरुआत चाय से ही होती है। हालांकि इसमें फ्लेवर्स अलग अलग हो सकते हैं, लोगों की पसंद अलग अलग हो सकती है, लेकिन बेसिक कमोडिटी ये चाय ही होती है। चाय को अन्य किसी भी उत्पादन से रिप्लेस नहीं किया जा सकता। इसी के लिए अगर किसी को चाय की ज़रूरत है तो उसकी आपूर्ति, उसकी तलब चाय से ही मिटाई जा सकती है। पूरे भारतवर्ष से दुनिया भर को हम बहुत ही बड़ी मात्रा में चाय यानी कि टी एक्सपोर्ट किया जाता है और जिसका हमें लाभ उठाना चाहिए। और भारत में अगर हम प्रोडक्शन के आंकड़े भी देखें तो प्रोडक्शन भी बहुत ही बड़ी मात्रा में किया जाता है। भारत में ऐसे बहुत से स्टेट्स हैं जो सिर्फ चाय के प्रोडक्शन के ज़रिए पूरे देश में छाए हुए हैं और उनका जीडीपी उन्हीं से बढ़ता है। दोस्तों, आइए जानते हैं इस प्रोडक्ट के बारे में अधिक विस्तार से। अगर हम इसे इंटरनेशनल मार्केट में लेकर जाना चाहे तो, इसे एक्सपोर्ट करना चाहे तो, आइए। दोस्तों, चाय अगर एज अ कमोडिटी इसे अगर हम देखें तो ये विभिन्न प्रकारों में मौजूद है। इंडिया में भी कई सारी इसकी अलग अलग किस्में पाई जाती है। इसकी पैदावार भारत के अलग अलग राज्यों से होती है। इंटरनेशनल बिजनेस के लिहाज से देखें तो बहुत से ऐसे फ्लेवर्स हैं, बहुत सी ऐसी किस्में हैं जो दुनिया भर में एक्सपोर्ट होती है। आइए पहले जानते हैं उस बारे में। टी वैरायटीज़ में अगर हम देखें तो उनमें दार्जिलिंग टी, आसाम टी, त्रिपुरा टी, सिक्किम टी, कांगड़ा टी, नीलगिरी टी और मसाला टी, तो ये सारे ऐसे प्रकार हैं जो भारत से दुनिया भर को हम एक्सपोर्ट कर सकते हैं। आप इनमें से किसी भी
एक या फिर विभिन्न फ्लेवर्स को एक साथ भी अपने ग्राहक की ज़रूरतों के अनुसार एक्सपोर्ट कर सकते हो। गौर किया होगा, जहाँ पे टी लीव्स का प्रोडक्शन होता है उन्हीं के बेस से आज ये चाय दुनिया भर में, भारत के साथ साथ दुनिया भर में पहचानी जाती है। जैसे कि दार्जिलिंग टी, ये अपने आप में ये एक अलग फ्लेवर भी है और ये दार्जिलिंग में उगाई जाती है, इसी के लिए इसका नाम दार्जिलिंग टी है। उसी की तरह आसाम टी, ये अपने अपने क्षेत्र के बहुत ही मशहूर प्रोडक्ट्स है। तो इसी के लिए आज दार्जिलिंग नॉर्थ ईस्ट का बहुत बड़ा रीजन चाय के प्रोडक्शन में अग्रसर है और नॉर्थ ईस्ट रीजन से बहुत ही बड़ी मात्रा में चाय एक्सपोर्ट की जाती है। हालांकि भारत में ऐसे बहुत से राज्य हैं, जैसे केरल में भी कई सारे बहुत बड़े बड़े टी स्टेट है, टी गार्डन्स है, उनसे भी आज चाय एक्सपोर्ट की जाती है। लेकिन नॉर्थ ईस्ट का चाय प्रोडक्शन में अपना ही एक बड़ा स्थान है। तो अगर आपको बेस्ट क्वालिटी चाय की तलाश हो एक्सपोर्ट के लिए, एक्सपोर्ट कमोडिटी के लिए, तो आप नॉर्थ ईस्ट रीजन का रुख कर सकते हैं। दोस्तों, एक्सपोर्ट की अगर हम बात करें तो पहले ये जानना होगा कि ये एज अ प्रोडक्ट कैसे काम करता है। तो इंटरनेशनल मार्केट में टी एज ए कमोडिटी को एक प्रोडक्ट कोड डिफाइन किया गया है, जिसे हम HS कोड भी कह सकते हैं। वो है 0902। इसी कोड के अंतर्गत टी एक्सपोर्ट किया जाता है। दोस्तों, टी एज अ कमोडिटी हम एक्सपोर्ट करना चाहेंगे तो हमें ये जानना बहुत ज़रूरी होगा कि विदेशों में ऐसी कौन कौन सी इंडस्ट्रीज़ है जिन्हें हम चाय यानी टी इस कमोडिटी के ज़रिए टारगेट कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं टी इस कमोडिटी के इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस के बारे में। दोस्तों, इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो जाहिर सी बात है, ये एक बेवरेज कमोडिटी है, ये एक फूड कमोडिटी है। तो डेफिनेटली फूड एंड बेवरेजेस ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, वर्ल्ड वाइड फैली हुई है, जिसको हम आँख मूंद के टारगेट कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा भी ऐसी दो बड़ी इंडस्ट्रीज़ है जिनमें टी एज अ रॉ मटेरियल या फिर एज अ फंक्शनल प्रोडक्ट के रूप में इसका इस्तेमाल किया जाता है। वो है कॉस्मेटिक इंडस्ट्री और हर्बल मेडिसिन। कॉस्मेटिक्स में आज बहुत से ऐसे उत्पादन हैं जिनमें रॉ मटेरियल के तौर पर चाय के अलग अलग फ्लेवर्स का इस्तेमाल किया जाता है। इसे पीसकर या फिर इसकी पाउडर फॉर्म में इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा हर्बल मेडिसिन ये अपने आप में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। भारत के साथ साथ विदेशों में भी हर्बल मेडिसिन में चाय इस कमोडिटी का इस्तेमाल किया जाता है। इन इंडस्ट्रीज़ को मद्देनजर रखते हुए हम अपने प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं टॉप इंपोर्टर्स कौन कौन से देश हैं जो भारत से चाय इस कमोडिटी को इंपोर्ट करना पसंद करते हैं। तो वो है ईरान, रशिया, USA, UK और UAE। ये 5 ऐसे देश हैं जो भारत की चाय के ऊपर बहुत ही बड़े हद तक बड़ी मात्रा में निर्भर है और भारत से ही इंपोर्ट करना पसंद करते हैं। हालांकि ये सिर्फ टॉप 5 इंपोर्टिंग कंट्रीज़ है। ऐसे इनके अलावा भी बहुत से ऐसे देश हैं जो हम टारगेट कर सकते हैं और उन्हें इंडियन टी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों, आइए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं एक्सपोर्ट स्टैटिस्टिक्स के बारे में, यानी मार्केट रिसर्च क्या कहता है एज ए कमोडिटी टी ये कैसे परफॉर्म करती है। दोस्तों, अगर आंकड़ों की बात करें, टी एक्सपोर्ट के मामले में आज भी इतना बहुत बड़ा प्रोडक्शन होने के बावजूद भी एक्सपोर्ट के आंकड़े थोड़े से निराशाजनक जिसे हम कह सकते हैं ऐसे है। पूरी दुनिया के अगर चाय एक्सपोर्ट की बात करें तो इंडिया के एक्सपोर्ट का शेयर सिर्फ और सिर्फ 8.8% का शेयर भारत अपने नाम करता है, जो कि बहुत ही निराशाजनक बात है। इसे बहुत ही बड़े पायदान पर, बड़े लेवल्स पर बढ़ाया जा सकता है। अगर एक्सपोर्ट रैंक की बात करें तो आज दुनिया भर में भारत का नंबर टी एक्सपोर्ट के मामले में चौथे पायदान पर है। इंडिया इज़ अ 4th लार्जेस्ट टी एक्सपोर्टिंग कंट्री। अगर हम वॉल्यूम की बात करें तो 2020-21 के आंकड़े ये कहते हैं 2,10,486 मेट्रिक टन चाय अब तक एक्सपोर्ट की है। पिछले एक साल की अगर हम बात करें 2020-21 के आंकड़े ये कहते हैं। अगर एक्सपोर्ट वैल्यू की अगर हम बात करें 693 मिलियन $US का फॉरेन एक्सचेंज गेन किया था। दोस्तों, ये सारे आंकड़े यही दर्शाते हैं कि आज हम चाय इस प्रोडक्ट के ज़रिए
बेझिझक इंटरनेशनल मार्केट में अपना कदम बहुत ही मजबूती के साथ रख सकते हैं अगर दरकार है तो किसी ने आगे बढ़ने की और इस प्रोडक्ट के ज़रिए अपने बिजनेस को बड़े लेवल तक लेकर जाने की। दोस्तों, आज इस प्रोडक्ट के लिए भारत सरकार का भी बहुत बड़ा सहयोग हमारे लिए अवेलेबल है, इंडियन भारतीय एक्सपोर्टर्स के लिए अवेलेबल है और जिनका हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। भारत सरकार ने टी एक्सपोर्ट के प्रमोशन के लिए अलग से डेडिकेटेड एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल का भी निर्माण किया गया है, जो कि है टी बोर्ड, जो भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स द्वारा चलाया जाता है। दोस्तों, ड्यूटी ड्रॉबैक की अगर हम बात करें तो टी एक्सपोर्ट के लिए हम 0.15% तक के बेनिफिट क्लेम कर सकते हैं। उसके अलावा MEIS के अंतर्गत भी टी इस कमोडिटी के लिए हम बेनिफिट्स क्लेम कर सकते हैं। फ़िलहाल है 10%, 5% से उन्हें बढ़ाकर अब 10% तक बढ़ाया गया है ताकि अधिक से अधिक एक्सपोर्टर्स इनका लाभ उठा सके और इंसेंटिव्स पा सके। हम प्रोफेशनल एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंसल्टेंट एंड ट्रेनर्स हैं। एक्सपोर्ट इंपोर्ट के बारे में आपके मन में कोई भी सवाल हो तो आप अपने कमेंट के ज़रिए हमें लिखकर भेज सकते हैं, जिनका जवाब हम देने की कोशिश करेंगे। आपके फंडामेंटल्स बहुत ही मजबूत हो, आप इंटरनेशनल बिजनेस में सक्षम महसूस कर सके, इसीलिए हमने कुछ बुक्स का भी निर्माण किया हुआ है जो आपको अपने बिजनेस को सही दिशा देने में मददगार साबित हो सकते हैं। दोस्तों, हमारे सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स और अगर आप बुक डाउनलोड करना चाहते हो तो बुक्स का भी लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में एक्सपोर्ट इंपोर्ट से जुड़ी ऐसी ही किसी महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। और आखिर में मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि लेट्स एक्सपोर्ट एंड कॉन्कर द वर्ल्ड, स्टे कनेक्टेड। थैंक यू।